यूनिट नंबर 1 यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान का आविर्भाव इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का हम करेंगे आज पीवाईक्यू। ये होगा आपका एक यूट्यूब लेक्चर और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आपके जून 2019 का। ऑलरेडी हम आपके गोल्ड पीवाईक्यू वीडियो में कवर कर चुके हैं ये वाला सेशन। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा आपका दिसंबर 2019 का सेशन। ठीक है, तो दिसंबर 2019 की कंप्लीट अगली वीडियो आपकी गोल्ड वाली जल्द ही आती होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो ऐसे सवाल जिसको आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, अगर आपने पुराना प्रीवियस वीडियो यहां पर देखा हुआ है तो। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जून 2019 का गोल्ड वीडियो लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लें। और हम देखते हैं सीधे सीधे यहां पर आपके दो सवालों को जो डायरेक्ट आपने वहां पर जो सुना था उससे निकल कर आया है। एंड जैसे ही आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये पीवाईक्यू गाइड आपको मिल जाएगी उसके अंदर। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए ये है आपका साल दिसंबर 2019 का। कितने सवाल आए थे आपको दिसंबर 2019 के अंदर? आए हैं आपके टोटल 8 सवाल। ठीक है, लेकिन इन 8 सवाल से आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है आपको? मतलब है आपको उन दो सवालों से जो आप सॉल्व कर पाएंगे केवल और केवल जून 2019 का आपने जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन सुना था उसके बेस पर। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीटली उसी पर आधारित होगी। एंड उसी के साथ साथ जिन लोगों के पास ये प्रोग्राम नहीं है, आप देखिए यहाँ पर कि दिसंबर 2019 का कौन कौन से ऐसे सवाल थे जो आपको बनने चाहिए और जो आपके लिए हाईली पीवाईक्यू रिपीट कराते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम सवाल के ऊपर और ये रहा आपके सामने सवाल। और ये सवाल देखिए, आप हमारे सॉल्व करने से पहले आप स्वयं इसको सॉल्व करिए। ठीक है, हमारे सॉल्व करने से पहले आप स्वयं इसको सॉल्व करिए। सवाल आपको दिया है यहाँ पर असर्शन और रीजन के ऊपर। सवाल में क्या बोला हुआ है? फिलोसफिकली द वर्ड प्रेग्मेटिज्म। और जैसे ही आपने प्रेग्मेटिज्म सुना आपके चेहरे पे मुस्कान आई, क्योंकि आपने पिछले वीडियो के अंदर इसको भली भांति समझ के रखा है। एम्फेसाइजेस रिजल्ट्स रेदर देन मेथड्स। A pragmatic view of science accepts methodological approaches to knowledge। ठीक है, तो यहां पर आपका सवाल था अंग्रेजी में। अब इसी को यहां पर देखते हैं, इस सवाल को हम हिंदी में। तो अगर अभी तक आप लोग में से किसी ने पीवाईक्यू ई बुक नहीं मंगाई है तो उसको आप जरूर मंगा लें अपडेटेड कंटेंट के साथ। 2019 से लेकर 2025 तक के सभी पीवाईक्यू उसके अंदर सम्मिलित हैं। कथन ए और तर्क आर में क्या बोल रहा है देखिए। दार्शनिक दृष्टि से, सबसे पहले देखिए, दार्शनिक दृष्टि से व्यवहारिकता शब्द परिणाम पर बल देता है ना कि पद्धति पर। याद कीजिए आपको गूगल में खोल के क्या दिखाया था हमने कि क्या करते हैं एनटीए वाले, किस प्रकार की चीटिंग करते हैं। और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यवहारिकता। वहां पर याद कीजिए आपको दिखाया था व्यवहारवाद के बारे में वो बात कर रहे थे, राइट। व्यवहारिकता की बात यहां लिखी हुई है, तो कहां से लिया है उन्होंने? वहीं से लिया हुआ है। ठीक है, ओके। दार्शनिक दृष्टि से व्यवहारिकता यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर बात कर रहे हैं आपके यथार्थवाद के बारे में, यानी कि प्रैग्मेटिज्म के बारे में। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म किस पे बल देता है? परिणाम पर बल देता है, ना कि पद्धति पर। और सेम यही स्टेटमेंट आपने देखा था कहां पर? आपने देखा था जून 2019 के सेशन के अंदर। ठीक है, हमने इस चीज को डिस्कस किया था वहां पर। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो आप एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं उसको आप नोट करते जाएं साथ ही साथ, और जो पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड आपको मिलेगी उससे भी आप बार बार उस चीज को रिवाइज करते जाएं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगले लाइन में क्या बोल रहे हैं। विज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण ज्ञान के लिए पद्धतिपूर्ण अभिगम या अधिगम को स्वीकार करता है। कुछ भी लिख लो यहाँ पे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि ए स्टेटमेंट तो सही होने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर हमने इसी को प्रूफ किया था। ठीक है, याद कीजिए पिछले वीडियो के अंदर आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे थे। ठीक है, आपने उसको क्या किया, ये पढ़ के आप आगे चले गए। ठीक है, ये आंसर है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको एक्सप्लोर किया और अभी आपको वो सारी चीजें याद आ जाएगी। अभी आपको इंटरेक्शनिज्म भी याद आएगा, अभी आपको रिडक्शनिज्म भी याद आएगा, अभी आपको यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म भी याद आएगा, और अभी आपको यहाँ पर कंप्लायंट सॉल्यूशन भी याद आएगा। लेकिन इनमें से क्या रिलेवेंट है? ये आपका रिलेवेंट है ऑप्शन नंबर सी, और इसको हम कहते हैं बड़े प्यार से एक और बार पीवाईक्यू रिपीट। ठीक है, ओके। विज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण ज्ञान के लिए पद्धतिपूर्ण अभिगम को स्वीकार करता है। ये भले ही आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको क्या मालूम है कि ये स्टेटमेंट डंके की चोट पर 100% सही है। तो जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि ये सही है, तो आपके पास कितने ऑप्शन बचते हैं? आपके पास बचते हैं ये वाले ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, यहां पर आपके सामने दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, सीखनी है यहाँ पर, इस चीज की लर्निंग लेनी है कि क्या बोल रहे हैं। कथन ए और कथन आर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ये तो आपको मालूम है, गारंटीड सही है। अभी आपने यहाँ पर नॉलेज लेना है कि चलिए ये भी यहाँ पर सही बोलते होंगे।
लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है आपके जीवन में? कोई अर्थ नहीं है। आज तक 25 तक आपका कोई भी पीवाईक्यू इसके बेस पे रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बिल्कुल जाया करने की आपने आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या रिपीट हुआ है, क्या सुना था आपने, उसको आपने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। ओके, सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? आर ए की सही व्याख्या है, सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका वो सही है। ए और आर दोनों सही है यहाँ पर, और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। अब ये देखिए 2019 के सवालों में इस प्रकार का पैटर्न चलता था। आज ये पैटर्न पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन आपने क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं फंसना है कि यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है, इस सब में ध्यान नहीं देना। जो नॉलेज आपको मिल रहा है उस पर आप यहाँ पर ध्यान दें, एंड यहाँ पे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिलोसफिकली द वर्ड प्रैग्मेटिज्म, 3 नाम ध्यान रखिएगा वो वाले। emphasizes results rather than methods, ठीक है। मतलब किससे है? मतलब आपके रिजल्ट से है। आप चाहे कंसेप्ट पढ़ो, चाहे पीवाईक्यू लगाओ, चाहे कुछ भी मत पढ़ो, चाहे पेपर 1 पूरा छोड़ दो, चाहे पेपर 1 दोनों बार पढ़ो, चाहे पेपर सेकंड नहीं पढ़ो, कुछ भी करो आप, लेकिन क्या ला कर दो हमको? रिजल्ट्स ला कर दो, ठीक है। जॉन डूवी आपके एक और नाम था वहां पर, विलियम जेम्स, और जो 2-3 नाम आपको बताए थे उनको आपने ध्यान रखना है। उनका संबंध सीधा सीधा किससे है? आपके प्रैग्मेटिज्म से है। सवाल पूछिए खुद से कि क्या ये पीवाईक्यू रिपीट हुआ है? अभी तक आपको शायद पहले लग रहा होगा कि नहीं रिपीट हुआ है, लेकिन अभी आपने देखा कि जून 2019 का ही यहाँ पर आपके समक्ष पीवाईक्यू रिपीट किया गया है, ठीक है। ओके, प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ साइंस। अभी यहाँ देखिए, आप प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ साइंस, प्रैग्मेटिक व्यू क्या है आपको मालूम है? किसका मतलब है? रिजल्ट से मतलब है। एक्सेप्ट्स मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस टू नॉलेज, यानी ज्ञान के प्रति, किसके प्रति? यहां पर आपके ज्ञान के प्रति किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस, यानी कि अलग अलग मेथड्स, अलग अलग विधियां कर सकते हैं आप, लेकिन मतलब किससे हमको? एट द एंड ऑफ द डे मतलब आपको हमको यहां पर हमारे रिजल्ट से है, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या निकलता है? सही आंसर निकलेगा आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहां पर क्या ध्यान रखेंगे आप कि आप प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ साइंस है, ठीक है। एक्सेप्ट्स क्या करता है? मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस को भी याद रखता है, नॉलेज को प्राप्त, नॉलेज मतलब ज्ञान, बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं, उतना आपको अभी रिलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वो 3 नाम और प्रैग्मेटिज्म, और इसको हम कहते हैं पीवाईक्यू रिपीट। लेकिन ये तो खाली केवल एक नमूना हुआ। अभी आप देखिए यहाँ पर दूसरा नमूना, जो आपने देखा था कल सवाल के अंदर 4 यहाँ पर दिए गए थे, और हमने क्या देखा था? हमने देखा था उनसे संबंधित कंसेप्ट, ठीक है। ओके, अब अगला सवाल जो आप देखने वाले हैं वो भी उनसे ही संबंधित है। तो यहां पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप 8 में से केवल 2 सवाल आपको ऑलरेडी मालूम है कौन से आने वाले हैं, ठीक है। रेडीमेड आपके सामने तैयार था, लेकिन केवल क्या करना है, उसको आपने प्रॉपरली देखना है, रिवाइज करना है, समझना है जैसे समझाया हुआ है, और आगे उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये सब भी जो आप देख रहे हैं आगे रिपीट होगा, चिंता ना करें। अगले जो हम सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं गोल्ड वाला, उसके अंदर हम इसको और डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पर कि पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर देखिए इस सवाल को, ठीक है। आपको इवन 4th ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं? द यूडेमोनिक व्यू ऑफ सब्जेक्टिव वेल बीइंग होल्ड्स दैट। इसी को हमने देखा था कहां पर? इसी को हमने देखा था हमारे जून 2019 के पीवाईक्यू के अंदर, ठीक है। इसी चीज को, सेम सिमिलर चीज को देखा था हमने, और हमने वहां पर डिफरेंस किया था किसके बीच में? डिफरेंस किया था एक यूडेमोनिया के बीच में और एक आपके हेडेमोनिया के बीच में, ठीक है। यहां पर देखिए इस सवाल को क्या बोल रहे हैं हिंदी में, यहां पे कहा गया, ये रहा सवाल आपका, आत्मपरक कुशलता का आत्मसुख दृष्टिकोण मानता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? आपको देखिए कल एक शब्द भी बताया था हमने, आत्मसुख के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि खुद की खुशी आत्मसुख दृष्टिकोण मानता है, यानी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बात कर रहे हैं यूडेमोनिया के बारे में। 2 ही चीज बताई थी कल भी आपको, यूडेमोनिया एंड हेडेमोनिया। यहाँ पर आपका इसको मतलब किससे है? आइसक्रीम का कोन, ध्यान रखिए, तुरंत खा लेता हूं, खा लेती हूं, और ये क्या बोलता है कि आइसक्रीम का कोन जो है मैं बाद में खाऊंगा या खाऊंगी, या मुझे खाना ही नहीं है, मैं उसके ऊपर उठ चुका हूं, ठीक है। तो ये 2 फर्क है आपके बीच, यूडेमोनिया एंड हेडेमोनिया के बीच में। इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, पिछले वाले, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर। वो कौन सा सेशन था आपका? वो था सेशन आपका जून 2019। अब देखिए उसी के बेस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। सद्गुणों की अभिव्यक्ति में ही सच्ची खुशी मिलती है, पूर्णता के लिए प्रयास करना ही अच्छा जीवन जीने संबंधित है, आत्मपरक कुशलता में भी शारीरिक सुख हो, और यही भी आपका क्या आता है, इसी के अंदर आपका जो है कीवर्ड आ जाता है। सब्जेक्टिव वेलबींग फोकसेस ऑन बॉडीली प्लेजर्स लाइक फोकस ऑन एपेटाइट एंड सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पर आइसक्रीम की बात हो रही है। और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सब्जेक्टिव वेलबींग, यानी कि आपका जो यूडेमोनिया है, ठीक है, यूडेमोनिया क्या है? सब्जेक्टिव वेलबींग
वो किसकी बात करता है? वो बात करता है बॉडीली प्लेजर की। लेकिन आपने क्या कर दिया, इसको सरासर नकार दिया, एलिमिनेट कर दिया। नहीं, क्योंकि हमको सर ने बताया था कि जून 2019 का जब हम पेपर देख रहे थे वहां पे यूडेमोनिया और हेडेमोनिया का कोई संबंध नहीं था। फिर भी हमको बताया गया था कि हेडोनिया और यूडेमोनिया के बीच क्या फर्क होता है, यूडेमोनिक अप्रोच और हेडोनिक अप्रोच क्या रहती है। उससे हमको क्लियर है कि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव वेलबींग जो है इसकी बात नहीं करने वाला है, बॉडीली प्लेजर्स की बात कभी भी नहीं करेगा। कौन सा करेगा? आपका हेडेमोनिक वाला। ठीक है, जब भी प्लेजर की बात आएगी, जब भी सुख की बात आएगी, हमेशा आपका एच ध्यान रखिएगा। ठीक है, एच ध्यान रखिएगा। ई वाला जो आएगा वो किसके लिए आएगा? आपके सब्जेक्टिव वेलबींग के लिए आएगा। तो जैसे ही आपने सी को एलिमिनेट किया, आपका आंसर देखिए कैसे निकल कर आता है। यहाँ देखिए फोर्थ में, अच्छा यहाँ ओनली ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए आपके सामने। अब ये ऑप्शन बचा है, या तो थर्ड सही है या फिर फोर्थ सही है। ठीक है, इतना कहानी आपकी पहुंच चुकी है, 50-50% तक आप आ चुके हैं ऑलरेडी केवल पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद। आपको और कुछ अलग से देखना भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या है। द यूडेमोनिक व्यू ऑफ सब्जेक्टिव वेल बीइंग होल्ड्स दैट ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड इन एक्सप्रेशन ऑफ वर्च्यू, यानी कि यहां पर बोल रहे हैं सद्गुणों की अभिव्यक्ति में ही सच्ची खुशी मिलती है। ये स्टेटमेंट पूर्णता के लिए प्रयास करना ही अच्छा जीवन जीने से संबंधित है। इसलिए तो आप क्या करते हैं? योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं और जो सब चीजें करते हैं। और ये तो नहीं है सत्य आत्म की पूर्ति ही आत्मपरक कुशलता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। इसका संबंध कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो वर्च्यू है इसका संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आप जब आगे सॉल्व करेंगे 2021 का सवाल, तो इसी से संबंधित आगे आने वाले थर्ड फोर्थ लेक्चर के अंदर आपको ये सवाल फिर से टकराएगा, वर्च्यू वाला। ठीक है, ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड इन एक्सप्रेशन ऑफ वर्च्यू। आपकी सच्ची खुशी कब होती है? जब आप उसको एक्सप्रेस कर पाए, वर्च्यू सद्गुण अपने अंदर ला पाए। ठीक है, सिंपल सी बात यहां पर, इसको ऐसा समझ लीजिए कॉमन टर्म्स में। वेल बीइंग रिफर्स टू स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। ठीक है, कि आपको क्या करना है? परफेक्शन होने के लिए, मतलब परिपूर्ण होने के लिए वो सब बातें करनी है। कुछ रिलेवेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगली बार सवाल आने नहीं वाला। और वेल बीइंग कंसिस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट्स ट्रू सेल्फ। अभी आपको समझना है यहाँ पर कि ये वेल बीइंग क्या होती है। ठीक है, वेल बीइंग को अगर हम हिंदी में देखें यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होता है? कुशल क्षेम। ठीक है, कुशल क्षेम की बात करते हैं, यानी कि वेल बीइंग यानी कि क्या है? आप खुश रहो। इन शॉर्ट मतलब किससे है? आपकी खुशी से। ठीक है, वेल बीइंग क्या है? हाउ आर यू? आई एम गुड। आर यू डूइंग वेल? सवाल क्या पूछते हैं? आर यू डूइंग वेल? वेल यानी कि तुम अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम खुश हो या नहीं हो, इस प्रकार की बात है वेल बीइंग से संबंध। ठीक है, आपके लिए देखिए यहाँ पर वेल बीइंग का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर? अ स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड हैप्पी, स्वस्थ और प्रसन्न होने की स्थिति, कुशल क्षेम या फिर खैरियत की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या आएगा? ये आपका आएगा वेल बीइंग के अंदर। ठीक है, यानी कुशल क्षेम की बात है, स्वस्थ है आपकी नहीं, प्रसन्न है आपकी नहीं। और यही जो वेल बीइंग है ये किस प्रकार का है? देखिए, व्यू ऑफ सब्जेक्टिव। और यही सब्जेक्टिव आपको बताया था पिछले जून 2019 के वीडियो के अंदर कि सब्जेक्टिव से किस प्रकार से तात्पर्य है यहाँ पर। ठीक है, ओके, वेल बीइंग कंसिस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट्स ट्रू सेल्फ, कि आपकी जो स्वयं का है, आपका सच्चाई है, स्व सच्चाई या स्व जो भी है आपका ट्रू सेल्फ है, उसको आप पूरा कर रहे हैं। वेल बीइंग रिफर्स टू स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, ये बोल रहे हैं। और ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड इन एक्सप्रेशन ऑफ वर्च्यू, यानी कि देखिए आप खुश कब रहेंगे? जब आप उस चीज को मतलब अपने अंदर समा पाए, उतार पाए। बहुत हाई लेवल की बातें हैं, उतना आपने जाना नहीं है। पॉइंट यहां पर यह है कि ये कीवर्ड आपको मालूम होना चाहिए कि बॉडीली प्लेजर्स की, शारीरिक सुखों की बात कभी भी नहीं होगी किसके अंदर? आपकी यूडेमोनिया के अंदर। केवल यही कीवर्ड है आपका यहाँ पर। ठीक है, बाकी तो सब एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पर है, नोट कर लो, नहीं आएगा आगे, बिना किसी चिंता के, परेशान मत हो आप। लेकिन पॉइंट क्या है कि आपको केवल ये पूछना चाह रहे थे वो कि यूडेमोनिया के अंदर आपको यहाँ पर बॉडीली प्लेजर्स आता है या नहीं आता है, ये आपको ज्ञात है या नहीं, ये आपको पता है या नहीं। केवल उनको इतनी जानकारी यहाँ पर चाहिए थी, इसके अलावा उनको एक चीज से आपकी मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने पुराना लेक्चर देखा हुआ है, आपको मालूम है बॉडीली प्लेजर्स किसके अंदर आएंगे? आपके हमेशा एच वाले के अंदर आएंगे, हेडेमोनिक अप्रोच के अंदर आपका ये हमेशा आएगा। ठीक है, ओके, अब देखिएगा ये जो वेलबींग है, आगे जाकर आपको इसी के अलग अलग आयाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि देखिए आपकी फिजिकल वेलबींग, यानी कि आपका शरीर सुख है या नहीं है। ठीक है, फिजिकल वेलबींग। ठीक है, शरीर सुख है या नहीं है। इसी को आगे एक और नाम दे दो आप यहाँ पर, साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, आप शारीरिक रूप से सुख है या नहीं है। ठीक है, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग भी चलिए ले लीजिए। ठीक है, कि आपके इमोशन से आप खुश हैं या नहीं है, प्रसन्न है या नहीं है, ये सब बातें यहाँ पर हो रही है। तो ये आपको वेलबींग के और एक्स्ट्रा अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन आपको यहाँ पढ़ना है कि यस संबंध है आपका वेलबींग से, लेकिन इसका संबंध कहां से है? आपकी यूनिट नंबर 10 से भी है।
ठीक है। वेलबींग वगैरह आपको जो है कुशलक्षेम वगैरह वहां भी पढ़ना मिलता है। और उसी के साथ साथ यूनिट नंबर 10 में आपका यूडेमोनिया हेडेमोनिया फिर से आपको सिलेबस में वहां दिया हुआ है, तो वहां से भी आएगा। यानी कि अर्थात क्या हुआ कि यूनिट नंबर 1 और 10 यहाँ पर इसका संबंध है, ठीक है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से आपको 2 सवाल यानी कि आप कितने 4 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपने पुराना वीडियो अच्छे से देखा हुआ है तो, बार बार रिपीट मोड में देखा हुआ है तो, ठीक है। प्रेगमेटिज्म क्या है, पूरा सेट है आपके दिमाग में, यानी कि 3 नाम उसके अंदर आपको याद रखना है, रटे रहना है उसको जुबान के ऊपर। और उसी के साथ साथ इसका अर्थ क्या है, हमको मतलब है किसके, आपकी रिजल्ट से। एंड देन उसी के साथ साथ हमको क्या करना है, हमको इसके अंदर हम जो है अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं, मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस का इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ यूडेमोनिया में क्या फर्क होता है, हेडेमोनिया में क्या फर्क होता है, इसको आप ध्यान रखें। जब भी आपके शारीरिक सुखों की बात आएगी, बॉडीली प्लेजर्स की बात आएगी, हमेशा आपका ये वाला घुस जाएगा, ई वाला आपका हमेशा सब्जेक्टिव वेलबींग के लिए घुसेगा। उसी के प्रकार से आपने देखा यहाँ पर वेलबींग के अलग अलग प्रकार। इसका मतलब यहाँ पर जो 8 सवाल हैं, क्या वास्तविकता में 8 सवाल हैं? नहीं, ये केवल 6 ही सवाल हैं। 2 सवाल क्या है आपके यहाँ पर, इनका संबंध सीधा सीधा आपके PYQ से है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जो है ये 2 PYQ अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए पूरा कंसेप्ट आपका प्रैग्मेटिज्म का, यथार्थवाद का, व्यवहारवाद भी लिखा हुआ था उन्होंने वहां पर। और उसी के साथ साथ यूडेमोनिया हेडेमोनिया का देखिए केवल 2 वीडियो के अंदर आपका यहाँ पर सेट हो चुका है। दिसंबर 2019 का तो अभी हमने ऑफिशियली इसको पूरा शुरू भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये फायदा होगा आपको अगर आप ये यूनिट वाइज सभी के सभी लेक्चर्स देखेंगे। और अभी हमने केवल आपका जून 2019 इसको कवर किया है, ठीक है। केवल 3 सवालों में देखिए आपके हमने केवल 3 सवाल किए हैं और अगले सेशन के आपने 2 सवाल निकाल लिए हैं उसी बेस पर। एटलीस्ट आप 50-50% तक पहुंच गए हैं वहां पर, ठीक है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान लगाना होगा कि कैसे आ रहा है, लेकिन आपको थीम समझ में आएगी धीरे धीरे। तो अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम आपके यहाँ पर PYQ सॉल्विंग गाइड के साथ। आपके दिसंबर 2019 के ये जो अगले 8 सवाल हैं इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगली बार क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर 2020 का सवाल खोलेंगे तो जितने सवाल आए थे वहां पर उनमें से और जो है कम हो जाएंगे। अगर मान के चलिए दिसंबर 2020 में 8 सवाल आए हैं तो वहां पे आपके 3 से 4 सवाल आप PYQ हो जाएंगे और बाकी फिर आपको नए नए कंसेप्ट और सीखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो ये आपकी जो लिस्ट लगेगी, लिस्ट में आपका लेक्चर नंबर 1 आएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पर ये वाला फ्री लेक्चर, एंड देन उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 में कौन कौन से और की पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और जो आगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ रेलेवेंस उसका बहुत ज्यादा हाई है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे अहेड।